जीवन एक अमृत का कुआं है। अमृत का कुआं, उचित शब्द होगा कि अनंत कुआं। कुआं तो है लेकिन जुड़ा हुआ सागर से है। हर कुआं सागर से जुड़ा ही होता है। हम जहाँ भी कुआं खोदते हैं तो धरती के नीचे जब पानी निकलता है वो पानी महासागर का है। पानी तो पानी है, सारे पानी महासागर के पानी होते हैं। ऐसा कहीं भी पानी नहीं है जो महासागर का पानी ना हो। है तो वो ही, तुम्हें दिखाई अलग दे रहा है लेकिन अंतर कोई नहीं। वही है वो महासागर का जो पानी है। वो मीठा बनकर, रूप बदलकर, फिल्टर होकर, छनकर मिट्टी के पोषक तत्वों का रस लेकर, पानी में मिट्टी के गुण हैं। सागर के पानी में मिट्टी के गुण नहीं हैं, लेकिन मिट्टी के पानी में सागर के गुण हैं। जो मिट्टी जैसी है वहाँ का पानी वैसा है। मिट्टी से पानी बदल जाता है और इसीलिए अनंत जीवन है तो अनंत, अद्वैत, सुंदर, एक ही। कह नहीं सकते एक भी, उसको अद्वैत कहते हैं। अद्वैत का अर्थ एक नहीं होता है। हम कहते हैं कि अद्वैत का मतलब है सब कुछ एक, दो नहीं। मैं कहता हूं एक भी नहीं, संख्या ही नहीं। वो संख्या नहीं है, वो संख्या नहीं है। हम क्या कहेंगे कि आकाश एक है या आकाश आकाश है। जैसे ही हम कह देते हैं कि एक है, वैसे ही दो की संभावना बन जाती है। अगर कोई चीज़ एक हो सकती है ना तो वो दो भी हो सकती है। जो एक नहीं हो सकती वो दो भी नहीं हो सकती। आकाश एक नहीं है, आकाश सिर्फ है, एक नहीं है। क्योंकि अगर वो एक किया तो दो भी हो जाएगा। आकाश सिर्फ आकाश है, अद्वैत है। और जब हम तोड़ाव शुरू कर देते हैं, जब हम खंड शुरू कर देते हैं, तो अगर एक खंड कर लिया, आकाश के खंड हो सकते हैं। आकाश अखंड है और अखंड खंडित नहीं होता, और खंडित नहीं होता इसलिए दो नहीं होता, क्योंकि वो एक ही नहीं हुआ। जो एक ही नहीं हुआ वो दो कैसे होगा, और जो एक हो गया वो दो भी हो जाएगा। इसीलिए जीवन तो एक ही है, लेकिन उससे जुड़ी हुई धाराएं बहुत हैं, कुएं बहुत हैं, सागर एक है, धागा एक है, मन के बहुत हैं, मनिया बहुत हैं। धरती एक है, पेड़ बहुत हैं, लेकिन सारे के सारे पेड़ अलग हैं और अपनी अपनी मौज ले रहे हैं। सेब का पेड़ सेब ही दे रहा है लेकिन मिट्टी एक ही है। अमरूद का पेड़ अमरूद ही दे रहा है, नीम का पेड़ नीम ही दे रहा है, टमाटर का रस टमाटर के पेड़ से ही बन रहा है, लेकिन धरती वही है। पूरा अपना निचोड़ रहे हैं, अपना रस पी रहे हैं, सिर्फ अपना। टमाटर कभी सेब नहीं बन रहा है। मिर्ची का पौधा, टमाटर का पौधा, मूली, गाजर एक ही खेत में बो दो, फिर भी सबका रस अपना अपना ही होगा। क्यों? क्योंकि जीवन सबके लिए बरसता है और उसके जैसा बरसता है, उसी के जैसा बरस रहा है। और सुंदरता यही है कि कोई टमाटर मिर्ची की नकल नहीं कर रहा। आदमी को छोड़कर कोई इमिटेटिव नहीं। आदमी नकलची है, बंदर है।
आदमी में ही बंदर प्रवृत्ति है, और किसी में प्रवृत्ति नहीं होती बंदर की। बंदर दूसरों का हक जताना चाहता है, नकल करता है। बंदर नकल की मूर्ति है। जो कहानी आती है टोपी वाले की, वो अनायासी नहीं है कि बंदर टोपी वाले की सारी टोपियां ले जाते हैं जब वो एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है, और सब टोपियों को लेकर पेड़ पर चढ़ जाते हैं। लेकिन एक टोपी वाले के पास बची हुई थी, जो उसने पहनी हुई थी, उसको लेकर नहीं गए। सभी बंदरों ने अब उसकी नकल करना शुरू कर दिया। जब वो जागा, वो अगर टोपी खोलता तो वो भी बंदर भी टोपी खोल लेते। वो बंदर टोपी लगाता तो बंदर भी टोपी लगाते। तो उसने टोपी उतारी और नीचे पटक दी। बंदर उसकी नकल कर रहे थे, तो सारे बंदरों ने भी टोपी अपनी फेंक दी और उसने सारी टोपी इकट्ठी कर ली। बंदर नकल करते हैं। आदमी भी नकल करता है। आदमी ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने जैसा होने की बजाय दूसरों जैसा होने की कोशिश करता है। अपना होना उसे स्वीकार ही नहीं है। अपने जैसा वो आज तक हुआ नहीं है। अपनी सुस्थिरता उसने साधी नहीं है। अपना जीवन उसने जिया नहीं है। अपने जीवन को अगर वो जीने लग जाए तो दूसरे की आवश्यकता क्या है? दूसरे के फल तुम में क्यों आए? तुम अपने फल लगाओ, दूसरे के फलों से तुम्हें क्या? और वैसे भी तुम में दूसरों के फल नहीं लगेंगे, कितने भी लगाने की कोशिश करो। तुम कितनी भी कोशिश करो कि पड़ोसी ने जो कार ली है वैसी ही कार मैं लूंगा, तो पड़ोसी को जो तुमने करते देखा है वो तुम खुद को करते हुए कभी नहीं देखोगे, क्योंकि वो ही कर सकता है, क्योंकि वो उसके जैसा है। तुम तुम्हारे जैसे हो, तुम उसकी कैसे नकल करोगे? तुम्हें तुम्हारे आनंद ढूंढने होंगे, तुम्हें तुम्हारा रस ढूंढना होगा, तुम्हें तुम्हारी मौज तलाशनी होगी। तुम्हारी मौज तुम जैसी ही होगी, किसी और जैसी नहीं हो सकती। तुम अपने जैसे ही हो सकती हो, किसी और के जैसे कभी नहीं हो सकते। तुम्हारा पूरा जो सौंदर्य है वो तुम जैसा है, तुमसे अलग नहीं है। कोई कहे कि जो मैं पैदा ही नहीं हुआ जैसा वैसा मैं होना चाहता हूँ, मुझे वही शक्ल चाहिए जो दूसरे की है। जब दूसरे जैसी तुम्हारी शक्ल कभी नहीं हो सकती, तो फिर तुम अपनी ही शक्ल को अपने जैसा क्यों नहीं बनाते? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि तुम दूसरे जैसा बनना चाहते हो हर मामले में, और वहीं से असौंदर्य प्रकट होता है। किसी का सिर्फ दूसरे जैसा बनना, अपने जैसा ना रहना, दूसरे जैसे बनने की कोशिश करना, यहीं से प्रकट होता है असौंदर्य। यहीं से प्रकट होती है बदबू, क्योंकि खुशबू छोड़ दी ना। अपनी खुशबू अपनी ही खुशबू होती है। तुम्हारी खुशबू सिर्फ तुम्हारे जैसी हो सकती है, सिर्फ तुम्हारे जैसी। कभी दो फूलों की खुशबू एक जैसी नहीं होती। कमल की कमल की है, गुलाब की गुलाब की है। चमेली की अपनी खुशबू है। सभी फूलों की अपनी अपनी रंगत होती है, अपनी अपनी गहराई होती है, अपने जैसी चमक होती है। और कोई भी रंग कम या ज़्यादा महत्व का नहीं होता, सब अपने जैसा होता है। यहाँ कुछ भी अस्तित्व में ज़्यादा या कम नहीं है, सिर्फ अपने जैसा है। सांप सांप जैसा है, कुत्ता कुत्ता जैसा है, लोमड़ी लोमड़ी जैसी है। तुम्हारे अंदर से जब तक दूसरे का कूड़ा नहीं जल जाएगा, तब तक तुम्हारा चांद
तुम में नहीं चमकेगा। उसे बदलने के लिए तुम्हें बदलना होगा ही। चांद होने के लिए सूर्य को ढलना होगा ही। सूर्य जब तक नहीं ढलेगा चांद कैसे निकलेगा। और सूर्य ढलने का अर्थ है कि वह ढाल दो, वह जाने दो, उसको ड्रेन कर दो, उसको एग्जॉस्ट कर दो, उसको रिलीज कर दो जो तुम्हारा नहीं है, जो तुम जैसा नहीं है, जो तुमसे नहीं बहता है, जिसमें तुम्हारा नूर नहीं, जिसमें तुम्हारा ओज नहीं, जिसमें तुम्हारी चमक नहीं, जिसमें तुम्हारा रस नहीं, जिसमें तुम्हारा गुण धर्म नहीं, तुम्हारा गुण नहीं और तुम्हारा धर्म नहीं। धर्म का असली अर्थ होता है अपने जैसा होना, अपने स्वभाव में। स्वभाव याद रखना, स्वभाव बड़ा ब्रॉडली मीनिंग लिए हुए है। हम उसको बिल्कुल संकीर्ण अर्थों में प्रयोग करते हैं। स्वभाव का अर्थ है वस्तु का अपने स्वभाव में जाना धर्म है, लेकिन स्वभाव वो है जो उसके ही जैसा है। आग सिर्फ आग है, यही उसका स्वभाव है। अग्नित्व, जल जल है, मिट्टी भी नहीं मिली हुई उसमें, जल सिर्फ जल है। आग में धुआं भी नहीं मिला हुआ, आग किसी को जलाती हुई नहीं, सिर्फ आग जैसी। ना वो सीएनजी की आग है, ना वो डीजल की पेट्रोल की आग है, ना वो लकड़ी के जलने की आग है। आग सिर्फ आग है। कौन सा पदार्थ जल रहा है डजंट मैटर, धुआं उठ रहा है कोई मायने नहीं रखता। आग सिर्फ आग। आग जब बिल्कुल आग है, जब उसमें कुछ भी शेष नहीं रहता, सिर्फ आग रह जाती है, उसको धर्म कहते हैं। जब पानी सिर्फ पानी रह जाता है, कुछ नहीं रहता, उसको धर्म कहते हैं। लेकिन याद रखो कि प्राणियों के भी अपने धर्म होते हैं। जैसे मैं अपने जैसा हूं, मेरा धर्म, मैं जैसा बना हूं, मेरा ही धर्म मेरे जैसा होगा। किसी और का धर्म मेरा धर्म नहीं हो सकता, और मेरा धर्म किसी और का धर्म नहीं हो सकता। हर इंसान का अपना टेस्ट होता है, स्वाद होता है, अपना फ्लेवर होता है। हर इंसान की अपनी एक खुशबू होती है। हर इंसान का अपना एक जीवन होता है। हर इंसान के जीवन की अपनी घटनाएं होती हैं। हर इंसान का जीवन एक अलग ढर्रे से ढलता है। आदमी फिर भी कहता है कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, सिख, ईसाई, पता नहीं क्या क्या बनता फिरता है, जो कुछ भी वो नहीं है। वो सिर्फ अपने जैसा हो सकता है। इस दुनिया में कुछ 4-5 या 7-8 धर्म नहीं है। इस दुनिया में अगर धर्म है, कॉमनली देखा जाए तो एक ही धर्म है, जीवन। सिर्फ एक, उसको एक भी जैसे मैं नहीं कह रहा हूँ, अद्वैत। और अगर इसको जोड़ कर देखा जाए तो एक ही धर्म भी नहीं बल्कि अद्वैत है, जीवन। अद्वैत भी मत कहो, सिर्फ जीवन कह दो, लाइफ कह दो। और अगर तोड़ कर देखा जाए, ये तो था जोड़ कर देखना, और अब देखो तोड़ कर देखा जाए तो जितने प्राणी हैं उतने धर्म हैं। कीड़े का कीड़े जैसा धर्म है, भैंस का भैंस जैसा धर्म है, सांप का सांप जैसा धर्म है। वो जरूर काटे, क्योंकि सांप का धर्म है काटना, अपनी सुरक्षा करना। सब अपने धर्म का पालन करते हैं। शेर शिकार करे, हिरण भागे, पेड़ उगे, फल टूटे, ये अपने अपने धर्म हो गए उनके। इस अस्तित्व में जितने तत्व हैं उतने गुणधर्म हैं। प्लेटिनम से जो रेडिएशन हो रहा है वो उसका धर्म है, उसका गुण है, उसके जैसा है। थोरियम से
रेडिएशन तो हो रहा है, लेकिन रेडिएशन अलग है, अलग रेडिएशन है, अपने गुण का रेडिएशन है, अपने स्वभाव का रेडिएशन है। हर तत्व का अलग स्वभाव है। तो दो प्राणियों का स्वभाव और दो मनुष्यों का स्वभाव कैसे एक जैसा हो सकता है? पता है तुम्हें, अस्तित्व में दो कण समान नहीं होते, इस अस्तित्व में दो कंकड़ समान नहीं होते, इस अस्तित्व में दो गिट्टियां समान नहीं होती, दो गोटियां समान नहीं होती, दो कंचे समान नहीं होते। इस अस्तित्व में कुछ ना कुछ अंतर तो वस्तुओं में होता ही है। अस्तित्व बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है। वो कुछ ना कुछ सृष्टि करता रहता है, पल पल नई। जितनी देर में तुम सोचते हो उतनी देर में चीज़ बदल जाती है। ग्रेविटी का असर आ जाता है, पृथ्वी घूम जाती है थोड़ी सी, सूर्य अपना गुणधर्म ग्रहों पर अलग तरीके से जताने लगता है, और सबसे इम्पोर्टेंट समय गुजर जाता है। समय के बदलने से ही, समय के बदलाव से ही परिवर्तन हो जाता है हर तत्व में, हर तत्व में। तो कभी भी जब दो तत्व, दो कण एक जैसे नहीं हो सकते, तो मनुष्य कैसे हो सकते हैं? दो मनुष्य जब एक जैसे नहीं हो सकते, तो दो मनुष्य मुस्लिम कैसे हो सकते हैं? दो मनुष्य हिंदू कैसे हो सकते हैं? दो मनुष्य क्रिश्चियन कैसे हो सकते हैं? सिख कैसे हो सकते हैं? बौद्ध कैसे हो सकते हैं? कोई भी किसी की नकल नहीं कर सकता धर्म के मामले में, क्योंकि धर्म सूक्ष्मता की बात करता है। लेकिन हाँ, हम जीते हैं सतह पर, हम भीतर जाते नहीं, हम गहरे में जाते नहीं। धर्म की बात बहुत करते हैं तब, पर धार्मिक आज तक नहीं हुए। यूनिकनेस, अद्वितीयता की, इंडिविजुअलिटी, निजता की बात तो बहुत करते हैं, पर आज तक नहीं हुए। जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, सोचा ही नहीं। एक जैसे होने की बात तो कभी की ही नहीं। अपने जैसा होना तो सपने में भी नहीं आया। कैसे तुम अपनी क्षमताएं पहचानोगे? तुम्हारे अंदर अपनी क्षमताएं हैं, लेकिन उन क्षमताओं को सुसुप्त अवस्था में पड़े रहने दो, क्योंकि तुम्हें तो आगे जाना नहीं है। छोटा बालक होता है, पैर लेकर आता है, पैरों से चलने की कोशिश करता है तो पैर चलने भी लगते हैं, चल लेता है ना पैरों से। जब पैरों से चल लेता है, जब उसके पैर खुल सकते हैं, तो तुम्हारी क्षमताएं क्यों नहीं खुल सकती? उसके पैर खुल गए, उसके हाथ खुल गए, उसकी बुद्धि खुल गई, उसकी स्मृति काम करने लगी, उसका नर्वस सिस्टम काम करने लगा। क्या था, क्या था जब युगमनज हुआ था? सिर्फ एक सेल, एक कोश का था। उससे भी पहले वीर्य का एक कण था, कितना बड़ा हो गया। यात्रा की ना, तुम यात्रा क्यों नहीं करते? तुम यात्रा क्यों नहीं करते? खोलो, जो सोया है उसे जगाओ। बच्चे के पैर जाग गए, वो पैरों पर खड़ा होकर चलने लगा। तुम्हारी भी क्षमताएं जाग जाएंगी और तुम भी अपनी क्षमताओं के पंखों से उड़ सकोगे। मृत रहोगे, कुछ नहीं होगा। तू जिंदा है, तू जिंदा है, तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है स्वर्ग, तो उतार ला जमीन पर। सिर्फ ये कह रहा हूं, पूरा जियो, जगाओ उन सोई हुई क्षमताओं को जो अनायास ही पड़ी हुई है, दाब रखी है। छेड़ो उनको, छुओ उनको, धक्का मारो उनको। वो हिलने लगेंगी, हलचल होगी, काम शुरू कर देंगी। जैसे सांप सोया हो तो वो
किसी से कुछ नहीं कहता, लेकिन अगर उस पर छोटे छोटे कंपन भी डाले जाएं, थोड़े से कंपन, बस उसके बारे में सोचा जाए कि जगाना है, उससे ही वो कपकपाने लगती है क्षमता तुम्हारी क्षमता। थोड़े से धक्के से, धक्का भी छोड़ो, बस सूक्ष्म से सूक्ष्म समझ की किरणें भेजने से, समझ की किरणें, जिज्ञासा की जमीन उसको दे दो जिससे वो अंकुरण कर सके। उसे हिलाओ। जैसे ही तुम उसको पुकारोगे, उस छोटी सी ध्वनि से, ऊर्जाएं बहुत हैं, उनसे धक्का दिया जा सकता है। उसको सिर्फ याद कर लो कि तुम्हारे अंदर कोई क्षमता होगी तो तुम्हें काम करने का आधार मिलेगा, दिशा मिलेगी। जानने की कोशिश करते हैं तो जाते भी हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि एक चार दीवारी का निर्माण हमने जो कर लिया है वही सही है, वही जिंदगी है। आदमी जब 18 या 20 साल तक का रहता है, तब तक तो वो बुद्धि से कुछ नया सोचता भी है, और पूरी जिंदगी उसके बाद में कभी भी बुद्धि का उपयोग ही नहीं करता, क्योंकि उस टाइम तक वो कुछ काम चलाऊ बातें इकट्ठी कर लेता है। काम चलाऊ सीख लिया है कैसे बात करनी है, सीखा बुद्धि से ही है वो। तुमने छोटे बच्चे से लेकर के 18-20 साल तक का जो सफर तय किया, उसमें थोड़ी थोड़ी बुद्धि लगाई भी है, उस पर धक्का मारा भी है। यही वजह है कि तुमने भाषा सीख ली, वस्तुओं के नाम सीख लिए कि इसे गिलास कहते हैं, इसे पंखा कहते हैं, इसे घर कहते हैं, इसे स्कूल कहते हैं, इसे टीचर कहते हैं, ऐसे टीचर का सम्मान किया जाता है, टीचर बड़े होते हैं। ये छोटी छोटी बातें थोड़ी सी बुद्धि लगाने से सीख ली तुमने। बुद्धि लगाई, बचपन में तो सब लगाते हैं, लेकिन जब काम चलाऊ चीज़ें इकट्ठी होने लगती हैं तो उसके बाद में हम बुद्धि लगाना छोड़ देते हैं। बुद्धि कभी नहीं लगती, काम चलाऊ काम चलता ही रहता है। लेकिन बुद्धि की क्षमताएं हैं बहुत ज़्यादा, और तुमने उसका उपयोग किया है बहुत कम। जीवन में कोई आदमी मेरे देखे अपनी बुद्धि का 1% भी उपयोग नहीं कर पाता, और जो समझदार व्यक्ति भी हैं वो 5% से ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाते। जितनी उनमें क्षमताएं, आइंस्टीन जैसा व्यक्ति भी 5% से ज़्यादा बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाया। पहली बात तो 5% वगैरह कहने के लिए संकेत है। बुद्धि की संभावनाएं, आदमी की संभावनाएं, बीइंग की संभावनाएं इतनी ज़्यादा हैं, अनंत हैं, तो फिर कैसे कहोगे कि उनको रोक सकता है कोई? आदमी रुक जाता है, आदमी सड़ जाता है, आदमी भाषा हो जाता है, उसमें बदबू आने लगती है। क्यों? रुक गया। यहाँ बुढ़ापा और कुछ नहीं, बस बासा हो जाना है। ताजी रोटी नहीं रही, क्यों? क्योंकि बासी पड़ी हुई है, कुछ नहीं किया। वासे मत रहो, चलते रहो, चले बेती चलते रहो। रुके, जीवन से दुर्गंध उठेगी और उसको कोई रोक नहीं सकता। इसीलिए इसको गौर से समझो कि क्यों उठ रही है दुर्गंध। क्यों? क्योंकि तुमने बस एक फिल्म भर ली है अपने मेमोरी कार्ड में, उसी को पूरी जिंदगी देखोगे। तुम ये भूल ही गए हो कि उसमें बहुत सारी चीज़ें भरी जा सकती हैं, उसमें गेम भी आ सकते हैं, उसमें न्यूज़ भी सुन सकते हैं। तुम्हारा जो डिस्क है ना, वो बहुत काम का है। उसमें तुम समझते हो अरे खाली जीवन में बहुत सारी चीज़ें भरी जा सकती हैं। ऐसा थोड़ी है कि पानी का गिलास है तो उसमें पानी भरते हैं, शरबत भी भरते हैं, शराब भी भरते हैं, जूस भी भरते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि लिक्विड फॉर्म की जो पदार्थगत चीज़ें हैं वही गिलास में आएंगी, उसमें कुछ भी रखा जा सकता है। लेकिन तुमने कुछ भी नहीं रखा। तुमने तो एक चीज़ तय कर लिया कि इसमें तो यही रखी जाती है ना। इन संभावनाओं को जगाना पड़ेगा और आगे लेके जाना पड़ेगा, वरना तो जीवन तुम पर एक बोझ बन जाएगा।
संभावना हो बहुत ज़्यादा, आदमी काम करे बहुत कम, बुद्धि को कर दे क्लोज, तो प्रेशर पैदा होता है, ऊब पैदा होती है। जैसे आदमी चाहता है बहुत कुछ ज़्यादा करना और कर पाता है इतना सा, तो ये जो ज़्यादा होना चाहता है ये भड़काएगा, ये कंपित होगा, ये शक्ति है, और आदमी इस शक्ति को सही जगह पर नहीं लगा रहा है, वो गलत जगहों पर लगा रहा है। फिर वो गलत जगहों पर लगती है तो फिर और तोड़ती है, फिर तुम्हारी शक्ति ही तुम्हारी दुश्मन बन जाती है। पूरी रात पार्टी की, ये यूज किया है हमने अपनी शक्ति का, पूरी रात डीजे बजाया, फिर खोपड़ी पकड़ कर रो रहे हैं कि ये सर में दर्द हो रहा है। 2 बोतल पी डाली, क्या हुआ? अब भारी हो गया है पूरा। भारी तो होगा, तुमने किया क्या है? अपनी शक्ति को कहाँ लगाया है? वहां लगाने की जगह थी, क्यों लगाया वहां पे? लेकिन यही शक्ति तुम्हें सुंदर भी बना सकती थी, यही शक्ति तुम्हें हल्का भी कर सकती थी। कुछ पढ़ सकते थे, कोई कविता कर सकते थे, कुछ रस निचोड़ सकते थे जीवन से, लेकिन तुमने ईख के गन्ने से रस निकालने की बजाय ईख के गन्ने को अपने पैर में ही दे मारा। रस भी निकल सकता था। यही करते हो तुम। ऐसी ही मूर्खताओं से जीवन दिन दिन धंसता जाता है, अतल मूर्खता की खाइयों में, और फिर तुम सिर पकड़ कर रोते हो। इन मूर्खताओं को जितनी जल्दी हो सके छोड़ो, जीवन में आओ, स्वाद है वहां पर। क्या होगा अगर गांव की पोखरों में तुम महासागर का पानी भरोगे तो उसमें वो नहीं समाएगा, बाढ़ आ जाएगी, घर पानियों में बहने लगेंगे, बल्कि पोखर भी डूब जाएगी, ओझल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पोखर में महासागर नहीं समा सकता। ठीक वैसे ही तुम्हारे छोटे छोटे उद्देश्यों में, तुम्हारी जीवन की छोटी छोटी क्यारियों में, तुम्हारे छोटे से छिलकों में तुम्हारा इतना बड़ा जीवन नहीं समाता। तुम्हारा जीवन है बहुत बड़ा और तुम्हारा पात्र है बहुत छोटा, और उसमें जब वो नहीं समाता तो पात्र डूबने लगता है, गायब होने लगता है, ओझल होने लगता है। उसी की वजह से फिर तुम्हारे ऊपर चिंता बाढ़ है। जीवन का पात्र है बहुत बड़ा, लेकिन तुमने बना रखा है उसको बहुत छोटा। सागर अगर पृथ्वी पर है तो कम से कम सागर को रखने के लिए पृथ्वी जैसी ग्रह की चौड़ाई तो चाहिए, एक ऐसा बर्तन चाहिए जिसमें सागर समा सके। सागर धरती पर आ सकता है, इसीलिए तुम्हें धरती के बराबर पात्र तो चाहिए ही चाहिए। ठीक वैसे ही, और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास वो पात्र नहीं है, तुम्हारे पास वो पात्र है। तुम्हारे पास सागर को तो क्या, पूरे अस्तित्व को अपने अंदर समाने का पात्र मौजूद है। तुम खाली हो जाओ, फिर पूरा अस्तित्व ही तुम में समा जाएगा। उसके बाद में अस्तित्व नहीं रहेगा, तुम भी नहीं रहोगे, अस्तित्व भी नहीं रहेगा, दोनों एक हो जाएंगे। वो स्थिति जीवन के अपने अनूठीपन की है, अपने रस की है, अपने अंदर उतरने की है। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने आप को खाली करना होगा। तुमने पात्र में जीवन का रस भरने की बजाय कूड़ा इकट्ठा कर लिया है, उसको डंपिंग ग्राउंड बना दिया है। उस डंपिंग ग्राउंड में बदबू उठती है ना। डंपिंग ग्राउंड में, शहर से जो बाहर डंपिंग ग्राउंड बनाए जाते हैं, उनका क्या हाल होता है? वहाँ कोई आदमी जाता है क्या? आदमी तो नहीं जाते, हाँ सूअर जाते होंगे, कुत्ते जाते होंगे, गंदगी को पसंद करने वाले जाते होंगे। और तुम्हारा जीवन भी अगर डस्टबिन हो गया
तो ऐसी ज़िंदगी कौन जीता है? वही जीते होंगे जिन्हें गंदगी पसंद है, जिन्हें कीड़ा होना पसंद है। कीड़े गंदगी में पलते हैं, गंदगी के कीड़े, और उनको छोटी सी जगह चाहिए। छोटी सी जगह, जीवन इतना है बड़ा और तुमने सादी छोटी सी इतू सी जगह में इतना विराट, इतना अनंत कैसे आएगा? कैसे आएगा? इसीलिए तुम्हें इस डस्ट को हटाना होगा। झाड़ू उठा लो, समझ का झाड़ू, तर्क का झाड़ू, स्पष्टता का झाड़ू, और जो बेकार है, जो यूं ही आ गया है, जो दुर्गंध है, जो कूड़ा है, उसको झाड़ दो, सफाई कर दो उसकी। उसके बाद में तुम हल्के हो जाओगे और फिर उसे जीवन के पल पल जीने से सजाओ। जिस जगह पर खरपतवार उग गया था वहाँ पर फूल लगाओ, बारी लगाओ, फल लगाओ, रस बरसाओ, ऑर्गेनिक फूड खाओ, जैविक खेती करो। लेकिन अगर तुमने कूड़े से ही प्यार कर लिया है तो फिर इसका कोई इलाज नहीं हो सकता। कूड़े से प्यार नहीं हो सकता। कूड़े को तुमने अपने ऊपर हावी कर ही क्यों लिया था? कूड़े को अपने ऊपर तुमने हावी कर लिया, यही वजह है कि अब वो तुम पर हावी होकर तुम्हारी आदत बन चुका है। तुम्हारे जीवनचर्या के धार के साथ वो एक हो गया है। अब उस धार से उसको छुड़ाना, तुमने अपनी रेलगाड़ी में उसको बिठा लिया है और तुम्हारी रेलगाड़ी उसका जंक्शन नहीं है। तुम्हारी रेलगाड़ी उसके जंक्शन से नहीं जाती, और उल्टा भी हुआ है, तुम उसकी रेलगाड़ी में बैठ गए हो। कूड़े की दुर्गंध तुम्हें सुगंध लगी, उसकी तरफ तुम खिंचे चले गए और आज उसको दुर्गंध भी कह रहे हो, क्योंकि बाद में पता चल भी जाता है कि जिसे हम सुगंध समझ कर आए थे वहाँ तो दुर्गंध थी, और जहाँ दुर्गंध थी अब वहाँ से जाना जरूरी हो गया है। जरूरी तो हो गया है लेकिन जाने का तरीका समझ में नहीं आता, और जाते हैं तो ये दुर्गंध फिर से खींच डालती है, क्योंकि कहती है कि नहीं 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 नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, मैं दुर्गंध नहीं हूँ, मैं सुगंध हूँ। तुमने झूठ समझा, ऐसा वो तर्क देती है दुर्गंध होकर भी। वो कहती है कि देखो इस टाइप की, ठीक है, जब वो दुर्गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तुम उससे ऊब जाते हो, तो वो दूसरी तरह की दुर्गंध तुम्हारे सामने पेश करती है और तुम कहते हो देखो वो तो नहीं थी लेकिन ये तो है। जब तुम कीच की दुर्गंध को पहचान लेते हो तो वो मरे हुए किसी जानवर की बदबू से तुम्हें मिलाती है। बोले कीचड़ की तो बदबू थी, इसकी नहीं है, इसकी तो अलग टाइप की है ना, लेकिन फिर वो होगी दुर्गंधी। दुर्गंध अपने आप को दुर्गंध नहीं कहती, मूर्ख अपने आप को मूर्ख नहीं कहते, पागल अपने आप को पागल नहीं कहते, कमजोर अपने आप को कमजोर नहीं कहते, और वीर अपने आप को वीर भी नहीं कहते, क्योंकि असलियत जब होती है सामने तो कहना नहीं पड़ता। अगर आप ईमानदार हैं तो आपको बार बार ये बात कहने की जरूरत पड़ेगी नहीं कि मैं ईमानदार हूं भाई, कहनी नहीं पड़ेगी। बेईमान ही बार बार कहेगा कि मैं ईमानदार हूं। ईमानदार क्यों कहेगा? वो जानता है ही इज ऑनेस्ट। ये कहेगा नहीं कि आई एम ऑनेस्ट, वो कहेगा आई एम ऑनेस्ट ऑलरेडी। सो वो कहेगा क्यों? कहने की जरूरत क्या है? कहना तब पड़ता है जब हम नहीं होते वैसे जैसे हम होना चाहते हैं, तो हम
मुखौटे बनाकर पेश करते हैं दूसरों के सामने। असलियत में हम कुछ और होते हैं और पेश कुछ और करते हैं। उनको बदलने के लिए हमको बदलना ही पड़ा। जब तक तुम झूठ को बदल ना दोगे, जब तक तुम धुआं को हटा ना दोगे, जब तक कोहरा छट नहीं जाएगा, असलियत सामने नहीं आएगी। इस धुंध को हटाओ, इन धुओं में मत फंसो, मुखौटों को हटाओ, बदलो और असलियत में सामने आओ। तब तुम्हारे सामने तुम्हारी जिंदगी आएगी। उनको बदलने के लिए किनको? अपने जीवन को, अपने प्रेमी को, अपनी प्रेमिका को, अपने रस को, दुर्गंध को बदलकर सुगंध बनाओ। तभी सुगंध तुमसे भी प्रेम करेगी। तुम जीवन को प्रेम करोगे तो जीवन तुमसे भी प्रेम करेगा। तुम अस्तित्व से प्रेम करोगे, अस्तित्व तुमसे भी प्रेम करेगा। अस्तित्व को तुम थोड़ा प्रेम दोगे, अस्तित्व तुम्हें करोड़ों गुना ज़्यादा करके प्रेम तुमसे जो आया है उसको और गहरा करके लौटाएगा, अरबों खरबों अनंत गुना गहरा करके। हम अस्तित्व पर चिंता छोड़ते हैं तो चिंता और बड़ी होकर हमारे सामने आती है। हम अस्तित्व पर कमजोरी छोड़ते हैं, कमजोरी बहुत बड़ी बनकर हमारे सामने आती है। हम अस्तित्व पर प्रेम छोड़ते हैं, प्रेम बहुत बड़ा बनकर हमारे सामने आता है, अनंत गुना बनकर। तुम अस्तित्व पर मजबूती छोड़ते हो, सामर्थ्य छोड़ते हो, क्षमता छोड़ते हो, स्पष्टता छोड़ते हो, तो वह भी अनंत गुना बनकर तुम्हारे पास वापस आती है। एग्जिस्टेंस इज इन्फिनिट रिफ्लेक्शन, और कुछ नहीं। अस्तित्व सिर्फ अनंत परावर्तन है। वो वापस दे देता है, टकरा कर वापस तुम्हारे ऊपर। तुम जैसे हो, अस्तित्व साफ आईना है, बिल्कुल साफ। तुम जैसे होते हो वैसा तुम्हें वो दिखा देता है, जैसे तुम हो। उनको बदलने के लिए हमको बदलना ही पड़ा। चांद होने के लिए सूर्य को ढलना ही पड़ा। नभ के तारे ना करें व्यंग्य कहीं धरती पर, नभ के तारे ना करें व्यंग्य कहीं धरती पर, इसीलिए दीपों को रात में जलना ही पड़ा। देखो, अनंत है अस्तित्व, समाया है सार, फैला है जीवन, बह रही है पवन लेकर खुशबू, पेड़ फल दिए जा रहे हैं, सागर पानी पिला रहा है, धरती अनाज खिला रही है। अस्तित्व ने भोजन से तुम्हें संतुष्ट किया, भूख बनाई तो भोजन साथ में बनाया, समानांतर पैरेलल बनाया। भूख से पहले भोजन है, ना कहे पहले है, कहो साथ साथ। भूख भी है और भोजन भी है, प्यास भी है और पानी भी है। पीना भी है और पीने वाला भी है, और पेय भी है। जीवन सिर्फ आनंदित होने के लिए है। दुख भी और सुख भी आनंद के अलग अलग जूस हैं। तुम्हें एक वैरायटी नहीं दी जा सकती ना, अलग अलग वैरायटीज देनी पड़ेंगी रस को पीने के लिए, जीवन को जीने के लिए, धार में उतरने के लिए। इसलिए वो अलग अलग बनानी पड़ी, क्योंकि तुम एक से ऊब जाते। एक सब्जी तुम रोज नहीं खा सकते, लेकिन तुम तो सुखों को दुख बना बैठते हो, दुखों को भी दुख बना बैठते हो, सुखों को भी दुख बना बैठते हो। जीवन को, कण कण को अपनी दुखी नज़रों से भर डालते हो। दुखी नज़रें दे क्या सकती हैं? दुख। आदमी बड़ा मजबूर है,
आदमी किसी को सुख भी देना चाहे तो नहीं दे सकता, क्योंकि उसके अंदर दुख का तूफान है। उससे निकलने वाले साले के सारे कंपन वो एक दुख का सूर्य है। उससे निकलने वाली सारी किरणें दुख की ही किरणें होंगी। वो हर किसी को कहे कि मैं तुम्हारा भला भी करना चाहता हूं तो नहीं कर सकता, क्योंकि इसके अंदर से भलाई नहीं निकलती। कोशिश तो करता है हर जगह कि मैं अच्छा हो जाऊं, लेकिन हो जाता है हर जगह बुरा। कोशिश तो करता है कि मैं प्रेमी हो जाता हूं, लेकिन मिलती है घृणा। क्यों? क्योंकि तुम ऐसे ही हो। नभ के तारे ना करें व्यंग्य कहीं धरती पर, इसीलिए दीपों को रात भर जलना ही पड़ा। जीवन ने तो तुम्हें सब कुछ दिया, लेकिन तुमने नहीं लिया। तुम्हारा दीपक फिर भी बुझा रहा, तो अस्तित्व तो तुम पर व्यंग्य करेगा ना। जीवन तो तुम पर व्यंग्य करेगा ना। जीवन ने तुम्हें जीने के लिए सब कुछ दिया और तुमने उसे जिया नहीं। अस्तित्व ने घी दिया, बाती दी, माचिस दी, लेकिन तुमने दिया नहीं जलाया। जल सकता था। तुम उसका क्या करोगे ये तुम्हारे हाथ में है। स्वतंत्र भी तुम्हें छोड़ा। अस्तित्व ने तो तुम्हें डायरी दी थी खाली पन्नों की। क्या लिखोगे तुम्हारे हाथ में है। अस्तित्व ने तो तुम्हें सारे कलर दे दिए पेंटिंग करने के लिए। कौन सी पेंटिंग करोगे तुम्हारे हाथ में है। घर को कैसे सजाओगे, जीवन ही घर है, उसको कैसे सजाओगे तुम्हारे हाथ में है। धरती दी, पौधे दिए, पेड़ दिए, आग दी। अगर चूल्हे पर रोटी बना सकते हो, खाना बना सकते हो तो खाना बना लो। या दूसरा तरीका है कि तुम आदमियों का खून पी लो। जीवन को कैसे आसान बनाओगे तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे अनुसार चलेगा, तुम्हारा जीवन है। कैसे जियोगे तुम्हारे हाथ में ही रहना है, किसी और के हाथ में कभी नहीं जाना। प्रकृति बीज है, उसका क्या उपयोग करोगे। तुम्हारे चारों तरफ देखो ना क्या क्या है। सूर्य है जिससे दिन निकलता है, रात है, पेड़ है, पानी है, आग है, मिट्टी है, जीव जंतु हैं। शरीर दिया तुम्हें, आंखें मिली, कान मिले, सब कुछ मिला। अब तुम इस प्रकृति का क्या करोगे। प्रकृति के दो उपयोग होते हैं। एक तो मूल प्रकृति शब्द होता है, इसके दो उपयोग होते हैं। प्रकृति का जो अंधा उपयोग है वो विकृति कहलाता है, और जो स्पष्ट, सकारात्मक, सुंदर और सही संतुलित उपयोग है वो संस्कृति कहलाता है। प्रकृति के दो उपयोग हो सकते हैं, या तो विकृति या संस्कृति। मैंने तुम्हें एक पन्ना दिया कोरा, दो लोगों को। उनमें से एक ने पन्ने पर गालियां लिख दी और एक ने कविताएं। कलम का, पन्ने का, मस्तिष्क का, समझ का तुम क्या उपयोग करोगे तुम देख लो। एक ने कलम उठाई, कागज देखा, भाषा सीखी, जीवन समझा,
पेड़ देखे, चांद देखा, तारे देखे, सूर्य देखा, मनुष्य देखे, जीव देखे, फल देखे, फूल देखे, रस पिया, वाणी में मुखरित होकर कविता बन गई। एक ने कविता लिखी और एक ने कुछ नहीं देखा, बल्कि यूं कहो कुछ नहीं देखा तो कुछ भी देख लिया, कुछ भी यूं ही, तो उसने गालियां लिख दी। एक ने जीवन को विकृत कर दिया, इसे कहते हैं विकृति। कागज, कलम, आसपास का पूरा वातावरण, पूरी प्रकृति है, ये है प्रकृति। उसका सदुपयोग संस्कृति है, उसका दुरुपयोग विकृति है। एक ने किया विकृति का उपयोग, एक ने किया संस्कृति का उपयोग। मैं तुम्हें एक सेब का बीज देता हूं, दो लोगों को। उस बीज का एक ने क्या किया, एक ने उस बीज को खा लिया, दाढ़ के नीचे चला गया, कुचल दिया, सीधा गया, सेब का बीज था, सीधा गया दाढ़ के नीचे कुचल डाला। और दूसरे ने उस बीज को धरती में बोया, उसका अंकुरण हुआ, उसकी वाड़ लगाई, उसे सींचा समारा, पेड़ बना और फिर उसमें सेब लगे और उसने पूरे जीवन उन सेबों को खाया। छोटा सा बीज था। एक हो गई संस्कृति, एक हो गई विकृति। प्रकृति तो समाप्त होगी, पल पल परिवर्तित है, टूटेगी, लेकिन संतुलित तरीके से टूटे। बीज तो मिटेगा, बीज तो खत्म होगा। बीज या तो मर जाए फल बनकर, सेब का पेड़ बनकर, या बीज मर जाए दाढ़ के नीचे आके कुचल जाए। ये दो प्रकार के उपयोग होते हैं प्रकृति के। आदमी अपने आप को कुचल देता है, बुद्धि कुचल दी, जीवन कुचल दिया, क्षण कुचल दिए। झूठ की दाढ़ों के बीज कुचल दिए, दाढ़ों के नीचे आ गए, ऐसे कुचल दिया जीवन। ये होती है विकृति। जीवों को सताया, सबसे नफरत फैला डाली चारों तरफ, बेईमानी की, भ्रष्टाचार किया। किसी की आंखों में प्रेम नहीं भर सका, उठ नहीं सका, इसे कहते हैं विकृति। दबा डाला, कुचल डाला जीवन। बीजों को कुचल दो, तुम्हें बीज मिले। अभी तुम बीज रूप हो, आदमी बीज रूप होता है। और जब वो अपने पूरे अस्तित्व में आता है, जब वो कभी कृष्ण बनता है, जब वो कभी तीर्थंकर हो जाता है, जब वो कभी बुद्ध हो जाता है, जब वो कभी कबीर बन जाता है, जब वो कभी क्राइस्ट बन जाता है, तब वो संस्कृत होता है, सुसंस्कृत होता है, संस्कृति फलती है। तुम अभी बीज रूप हो। उन बीजों का तुम क्या उपयोग करोगे, तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे ही हाथ में है, तुम्हारे ही हाथों में रहेगा। स्वतंत्र हो,
शक्ति का दुरुपयोग भी हो सकता है और सदुपयोग भी हो सकता है। बीज का दुरुपयोग भी हो सकता है, सदुपयोग भी हो सकता है। बीज को कुचल भी सकते हो और पेड़ भी बना सकते हो। कुछ भी कर लो। और अगर बीज को कुचलोगे तो आदमी बड़ा अलग बीज है। वो ऐसा बीज है कि कुचलने के बाद उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि उसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। जिसकी संभावनाएं ज़्यादा होती हैं वो ज़्यादा खिंचाव में जाता है। जितनी बड़ी शक्ति होती है उतनी ही बड़ी कमजोरी भी बनती है। अगर मिसाइल सही जगह पर छूट जाए तो तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आ सकती है, लेकिन खुद पर ही छूट जाए तो बहुत बुरी तरह से चीथड़े बुला सकती है। अगर चाकू होता और लग जाता तो बच भी सकते थे, लेकिन इससे नहीं बचोगे। शक्ति बड़ी हो और तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल हो जाए तो तुम्हारा विनाश बहुत बुरी तरह से करती है। वैसे ही विचार की शक्ति मनुष्य में है, बहुत बड़ी शक्ति है। भैंस के पास, हिरण के पास, गाय के पास, सूअर के पास, कुत्तों के पास विचार की शक्ति नहीं है। इसीलिए वो कभी डिप्रेशन में नहीं जाते, वो कभी सिजोफ्रेनिक नहीं होंगे। उन्हें कहीं रिलायंस की कंपनी में जॉब नहीं करनी कि कुत्ता जा रहा है और कंप्यूटर चला रहा है। लोमड़ी कभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं चलाने वाली, कोट नहीं बेचने वाली, सूट नहीं बेचने वाली, साड़ियों की दुकान नहीं खोलेगी। और भैंस कभी लिपस्टिक नहीं लगाने वाली और ना किसी ब्यूटी इंडस्ट्री में काम करने वाली है। ये सारे काम तो मूर्खों के काम हैं। और ना कभी गधी फेयर एंड लवली लगाने वाली है। गधी समझदार है, वो क्यों लगाएगी फेयर एंड लवली? ये तो आदमी ही लगा सकता है। मूर्खताएं कोई जानवर थोड़ी करते हैं, आदमी कर सकता है। ये क्षमता उसी में। डिप्रेशन में कोई जानवर थोड़ी जा सकते हैं, आदमी जाता है। वही जाता है, वही जा सकता है। पागल आदमी से ज्यादा जानवर नहीं होते। जानवर तो जैसे हैं वो पूरे हैं, अपने आप में हैं, अपने जैसे हैं, अपने जैसे जी रहे हैं। तुम अपने जैसे कब होगे? सेब के पेड़ ने तो सेब लगा दिए, नीम ने निवोरी लगा दी, सांप ने डंक मार दिया, जहर मार दिया, डस लिया, सांप का जहर पूरा हुआ, भैंस ने चारा खा लिया। तुम कब करोगे अपना काम? तुम कब अपने जैसे होगे? मिर्च मिर्च जैसी हो गई, टमाटर टमाटर जैसा हो गया। तुम अपने जैसे कब होगे? मिर्ची में मिर्ची का स्वाद है, टमाटर में टमाटर का स्वाद है, लेकिन आदमी में अपनी यूनिटी, अपने जैसा होने का स्वाद नहीं है। हेमी जी की कुछ लाइनें हैं कि कोई दुनिया में चेहरे देखता है, आदमी अपने जैसा होना चाहिए। जब अपने को देखने लगता है तो अपने को ही देखने लगता है, अपने को जानने लगता है, अपना स्वाद होने लगता है। जीवन तुम्हें देख रहा है, तुम्हारा जीवन देख रहा है कि तुम अपने जैसे कब होगे। अपने जैसे हो जाओ। जीवन तुम्हारी मौलिकता को फैलाना चाहता है, उसे जीना चाहता है, उसमें डूबना चाहता है, उसके साथ एक होना चाहता है। बिल्कुल ऐसे जैसे पृथ्वी के सारे पोषक तत्व तुम्हें मौजूद हैं, क्योंकि तुम पृथ्वी हो, पृथ्वी से आए हो। तुम में और पृथ्वी में कोई अंतर नहीं है। पृथ्वी जैसे हो तुम। क्या भिन्नता है तुम में और पृथ्वी में? पृथ्वी से तुम्हारा ब्लड चलता है, क्योंकि
ये ग्रेविटी उसी की दी हुई है। नर्वस सिस्टम तुम्हारा यही काम करता है। तुम क्या समझ रहे हो कि बुध ग्रह पर खड़े होकर तुम्हारा नर्वस सिस्टम काम करेगा? तुम वहाँ जिंदा रहोगे? नहीं रह सकते, क्योंकि तुम यहाँ हो, अपने जैसे हो। तुम बुध ग्रह के हो ही नहीं, तुम पृथ्वी के हो, अपने जैसे हो। और किसी पृथ्वी पर भी किसी और जैसे नहीं हो, अपने जैसे हो। तुम स्वयं एक सृष्टि हो, निर्माण हो, अपना निर्माण, स्वनिर्माण हो, करो उसको। कोई दुनिया में चेहरे देखता है, कोई चेहरों में दुनिया देखता है। कोई दुनिया में चेहरे देखता है, कोई चेहरों में दुनिया देखता है। मैं तेरी आंखों में ये देखता हूँ कि तू मेरी आंखों में क्या देखता है। जीवन अपने जैसा है, उसको किसी और के जैसा क्यों बनाना, उसको और के जैसा क्यों जीना, और किसी और को उसमें प्रवेश भी करने के लिए क्यों प्रोत्साहित करना, क्यों किसी को आने देना। अपना नाच, अपने गीत, अपनी धुन, अपना स्वाद, अपनी रंगत, अपनी गहराई, अपनत्व तो अपने में है। गीत सबके अलग अलग हैं, इसीलिए अलग अलग गीत हुए भी हैं। एक गीत नहीं हुआ, बना तो एक ही गीत बन जाता। अलग अलग गीत हैं, लेकिन फिर भी अपने जैसे हैं। गीतों की पृथ्वी तो एक है, पर गीत जहाँ गाए जाने हैं उनके वृक्ष बहुत, पृथ्वी पर तत्व बहुत हैं। वैसे ही गीत भी बहुत हैं, और एक ही गीत से भी जुड़े हैं, परम गीत। वो गीत जब आता है तो सारे गीत उसी में समा जाते हैं। इसीलिए उसके जैसे होना अपने जैसे होना है। और एक वक्त ऐसा आता है कि अपने जैसा होना भी चला जाता है, क्योंकि जो इशारा है मेरा वो ये है कि पहले तुम अपने जैसे होगे, उसके बाद में फिर तुम कहोगे कि जैसे ही मैं अपने जैसा होता जा रहा हूँ, वैसे ही समझता जा रहा हूँ कि मैं ही हूँ अस्तित्व जैसा। फिर अस्तित्व ही काफ़ी है, मेरी ज़रूरत भी क्या बचेगी। फिर दो नहीं बचेंगे, एक भी नहीं बचेगा, अद्वैत हो जाएगा। छोड़ो, अद्वैत भी बहुत छोटा शब्द है, उसमें भी ऐसा लगता है कि एक ही धारा है, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि धारा है, परंतु फिर भी उसको धारा कहना पड़ता है। अस्तित्व काफ़ी है, वो जैसा भी है, जो भी है, जीवन है, जीवन काफ़ी है, जीवन ही है।